पीएम मोदी के नूतन सनातन वाले अनुष्ठान की बात करते हैं। मुंबई के लोगों को अटल सेतु का गिफ्ट देने से पहले पीएम मोदी आज नासिक पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। काफी देर तक पीएम मोदी वहां भक्तों के साथ बैठे और स्थानीय वाद्य यंत्र बजाते रहे। पीएम मोदी ने लोगों से 22 जनवरी तक देश के हर मंदिर में सफाई अभियान चलाने की अपील की। आज कालाराम मंदिर में उन्होंने खुद सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने खुद बाल्टी उठाई और मंदिर के प्रांगण में पोछा भी लगाया। पीएम मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मंदिर में सफाई अभियान और पूजा पाठ के अलावा पीएम मोदी ने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी में जल अनुष्ठान किया। इस दौरान पीएम मोदी को वहां की स्थानीय पगड़ी भी पहनाई गई। इस सब के अलावा पीएम मोदी ने नासिक में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया और युवाओं को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि परिवारवाद की राजनीति पर हमला किया। उन्होंने युवाओं की ताकत को पहचानने पर जोर दिया। युवा नेतृत्व को आगे लाने पर भी उन्होंने जोर दिया। मंदिरों तीर्थों में स्वच्छता अभियान चलाए जाने की भी उन्होंने बात की। लेकिन इस सबसे पीएम मोदी का परिवारवाद पर जो हमले वाला राजनीतिक संदेश है वो सबसे ज्यादा तीखा और धारदार था। नासिक में युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा, इसकी एक छोटी सी रील देखिए, फिर बात करेंगे विशेष अनुष्ठान की। भारत माता की सशक्त, समर्थ और सक्षम भारत के स्वप्न की सिद्धि को जो दीप हमने जलाया है वो इसी अमृत काल में अमर ज्योति बनकर विश्व को प्रदीप्त करेगा। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। आज भारत रिकॉर्ड पेटेंट फाइल कर रहा है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। इसका आधार भारत के युवा है, भारत के युवाओं का सामर्थ्य है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। आज भारत नूतन और पुरातन को एक साथ लेकर चल रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में लेकर चल रहा है। आज विरासत भी और विकास भी है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया। तो मुंबई और नासिक के कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में एक ऑडियो संदेश जारी किया। इस ऑडियो संदेश में पीएम मोदी ने उस विशेष अनुष्ठान का जिक्र किया जिसकी शुरुआत उन्होंने आज से कर दी है। यह विशेष अनुष्ठान अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए है। यह अनुष्ठान पूरे 11 दिन चलकर 22 जनवरी को पूरा होगा, जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पीएम मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। उनका सौभाग्य है कि वो भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए वो आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं।
अब सत्ता के न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल हो सकता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है तो पीएम मोदी आज से कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं। दरअसल शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ नियम तय हैं। जो व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करता है उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से उन नियमों का पालन करना होता है। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक 11 दिन तक सख्त नियमों का पालन करना होगा। केवल फलाहार या दूध का भोजन करना होगा। विशेष अनुष्ठान करने वाले को जमीन पर सोना होता है। ब्रह्मचर्य के नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। वैसे आपको बता दें कि अगले 11 दिनों तक अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रतिनिधि होगा जो उनके समान ही व्रत करेगा। बावजूद इसके पीएम मोदी ने खुद भी विशेष अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो नियमों के अनुसार जजमान को उस पूरे कार्यक्रम में जब तक समाप्ति न हो जाए तब तक को बहुत संयम से बरतना पड़ता है। ज़मीन पर सोना पड़ता है और हो सकते तो फलाहार करें, नहीं तो केवल दूध लेकर के जल लेकर के रहना पड़ता है, और नहीं तो फलाहार लेकर के रहते हैं और एक टाइम लेना पड़ता है। ज़मीन पर सोने की व्यवस्था है और इसी तरह से पत्तल में खाना, ज़मीन पर सोना और नियम से रहना और एक टाइम भोजन करना, व्रत रहना, फलाहार करना, ये सारे नियम जो हैं जजमान के ऊपर होते हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। सियावर रामचंद्र की। ये तो बहुत अच्छा काम है। 11 दिन का अनुष्ठान जो प्रारंभ किया है, इसके लिए हमको हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। संपूर्ण देश के लोगों को प्रसन्नता हो रही है, भारतवासियों को प्रसन्नता हो रही है, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को प्रसन्नता हो रही है। जो सनातन का डिमडिम घोष अनादिकाल से चला आ रहा है, उसी सूत्र को पकड़ करके सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया है। निश्चित बात है, उनका चिंतन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है। तो इस तरह से अगले 11 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दैनिक दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन करेंगे। वैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बात का पालन और भी बहुत सख्ती से हो रहा है, वो है इस पर राजनीति करने का। राम मंदिर के मुद्दे पर निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद बीजेपी के हमले झेल रही कांग्रेस ने आज जवाबी हमला किया। कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे पर आज एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक नहीं राजनीतिक है, जिसे बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के पीछे तर्क दिया कि मंदिर पूरी तरीके से नहीं बना है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। सभी 4 शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए पार्टी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खेमेबंदी और गंभीर मतभेद हैं। अब इस मुद्दे पर दोनों तरफ से एक दूसरे पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम है ये। 22 तारीख को एक पार्टी तय करेगी कि कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, और फिर सर्टिफिकेट भी बांटेगी। यह स्वीकार्य किसी को भी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के अंदर स्पष्ट रूप से 2 खेमे दिख रहे हैं। एक जो शीर्ष नेतृत्व है और उनके इर्द गिर्द जो नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, वो एक भाषा बोल रहे हैं और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिकरण कर रहे हैं। दूसरी तरफ
आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है वो कह रहे वहां 22 तारीख को रहना चाहिए। ये कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, यह हमारा मुद्दा नहीं है। देखिए, कांग्रेस में आला कमान एक शब्द है। अध्यक्ष के पद पर रहे या नहीं, या प्रधानमंत्री के पद पर रहे या नहीं रहे, लेकिन जो नेहरू परिवार है वह आला कमान का एक उनका अस्थायी पद है। जो बोलेंगे वही कांग्रेस में होता है। भगवान श्री राम के अवतरण की तिथि है रामनवमी। रामनवमी को भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, और ये जो 22 जनवरी है ना, ये भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर साथी दर्शन करना चाहता है। हम भी करना चाहते हैं, सोनिया जी और खड़गे जी भी करना चाहते हैं। और जब मंदिर पूर्ण होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। तो एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस बीजेपी के हमले झेल रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथियों को साधने की कोशिश लगातार जारी है। कल इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच एक वर्चुअल बैठक है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के 14 अहम दलों के नेता जुड़ेंगे। इस बैठक में संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक पर चर्चा हो सकती है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के साथ अलग दलों की कई राउंड की बैठक हो चुकी है। महाराष्ट्र पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बैठक भी हुई थी। दिल्ली, पंजाब पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक हुई। यूपी पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक राउंड की बैठक हो चुकी है। हालांकि कल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परसों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। उससे पहले राहुल गांधी ने आज इस यात्रा से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया।